Hello student, today I will discuss about इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में किस प्रकार से कोई डीएनए इंटर करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया में दो टाइप के मेथड यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया में दो टाइप के मेथड यूज़ होते हैं किसी भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो सबसे पहले होता है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और सेकेंड होता है इलेक्ट्रोपोरेशन, है नी। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सीएसआई या नेट लाइफ साइंस का टॉपिक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया में जो प्रोसेस होता है डीएनए ट्रांसफर करने की, उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और दो जर्नल मेथड होते हैं। सबसे पहले होता है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और सेकेंड होता है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो सबसे पहले केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया अगर किसी भी फॉरेन डीएनए को अपटेक करने के लिए वो अगर कंपेटिबल है तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंट। ये क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो इस मेथड में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड हीट शॉक को यूज किया जाता है। इसके लिए ताकि डीएनए एंट्री को किसी भी बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रमोट किया जा सके। प्रमोट करने के लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड और हीट शॉक का यूज करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है? कॉम्पिटेंट है। तो क्या होगा, ये एक फिजियोलॉजिक स्टेट है, ठीक है, उस बैक्टीरिया की, और ये मैड बाय केमिकल ट्रीटमेंट, और इसे केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया जाता है। चेंज द स्ट्रक्चर एंड परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग हीट शॉक देकर या इस प्रकार से केमिकल ट्रीटमेंट करके क्या करते हैं? स्ट्रक्चर एंड परमेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और परमेबिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेंगे और उसमें क्या करेंगे? डीएनए, आइस कोल्ड साल्ट और कैल्शियम क्लोराइड, इन तीनों को मिक्स करेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे। साथ में इंक्यूबेटेड करने के बाद 42 डिग्री सेल्सियस पर हीट शॉक देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसमें कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम होता है? इन सभी को इंक्यूबेट करने के बाद, हीट शॉक देने के बाद, कैल्शियम क्लोराइड क्या कॉज करेगा? डीएनए प्रेसिपिटेट ऑन सरफेस ऑफ सेल सरफेस पर डीएनए का प्रेसिपिटेशन बना देगा। और जो साल्ट रहता है उसका काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सम चेंज इन सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर बाइंडिंग टू डीएनए। तो डीएनए के बाइंडिंग को, सेल वॉल से डीएनए के बाइंडिंग को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, इंप्रूव करेगा। कौन? साल्ट, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन वो टेक्निक है दोस्तों जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या करंट के थ्रू किसी भी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन या सेल वॉल में क्या करते हैं? पोर क्रिएट करते हैं। उसी पोर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपोर या फिर माइक्रोपोर। तो उसी पोर के थ्रू क्या होगा? ये फैसिलेट, वो पोर क्या करता है? इस प्रकार से फैसिलेट डीएनए अपटेक आयन वाटर पास। तो इस प्रकार से जो पोर क्रिएट होता है वो क्या होता है? उस पोर के थ्रू किसी भी फॉरेन डीएनए पार्टिकल का जो अपटेक होता है या ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? इंप्रूव होती है। तो यूज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फॉर ओरिजिनेट कॉम्पिटेंसी। किसी भी बैक्टीरिया में कॉम्पिटेंसी की प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए? ओरिजिनेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शॉक इम्पल्सेस देते हैं तो क्या होता है? कॉज पोर्स इन बैक्टीरियल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया के बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट होता है। उस पोर को हम लोग माइक्रोपोर या इलेक्ट्रोपोर कहते हैं। अब क्या होगा, ये जो पोर है उसी के थ्रू जो भी डीएनए होगा फॉरेन वो क्या करेगा? इंटर कर जाएगा, और इस प्रकार से इसके अलावा कोई भी आयन वाटर है जो कि आसानी से मूव कर जाएगा एक सेल मेम्ब्रेन से दूसरे सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में किसी भी होस्ट बैक्टीरिया में क्या करते हैं? डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।